Today we will study the remaining part of lesson 5. आज हम lesson 5 का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे. There is another plant called mimosa which is popular for its shy and strange behavior. यहाँ एक और प्लांट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मिमोसा, जो कि पॉपुलर है. पॉपुलर यानी प्रसिद्ध है. किस लिए प्रसिद्ध है? फॉर इट्स शाय एंड स्ट्रेंज बिहेवियर. उसके शर्मीले और अनोखे व्यवहार के कारण, बिहेव के कारण वह प्रसिद्ध है मिमोसा प्लांट. मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, आपकी बुक में नहीं है. ये है मिमोसा प्लांट जिसकी ये लीव्स आप देख सकते हैं. इसको मिमोसा प्लांट कहा जाता है. The leaf of mimosa has many small leaves like a hand with many small parts. जो मिमोसा प्लांट की पत्ती होती है वह उसमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल लीव्स होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जैसे कि एक हाथ के छोटे छोटे भाग जो होते हैं. इस तरह से उसकी पत्ती में भी, एक पत्ती में भी छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई होती है, जैसा कि हमने अभी देखा है. ये देखिए, एक पत्ती में भी बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई हैं. This plant is so sensitive that if anyone touches it, its leaves get closed and droops down. यह प्लांट बहुत ही संवेदनशील होता है. सेंसिटिव यानी संवेदनशील होता है. That if anyone touches it, जैसे कि यदि कोई उसे छूता है, टच करता है, it leaves get closed and droops down. उसकी जो पत्तियां होती है वह बंद हो जाती है और मुरझा जाती है. ड्रूप्स यानी कुम्हलाना या मुरझाना. तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती है और मुरझा जाती है. इट टेक्स नियरली हाफ एन आवर फॉर द लीव्स टू ओपन अगेन. और फिर दोबारा से खुलने में वे पत्तियां कम से कम आधा घंटा लेती है. करीब करीब आधा घंटा लेती है वापस से खुलने में. दैट इज वाई मिमोसा प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टच मी नॉट. इस कारण मिमोसा प्लांट को टच मी नॉट यानी मुझे मत छुओ, छुई मुई का पौधा भी कहा जाता है. मिमोसा प्लांट को और अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपको मिमोसा प्लांट का एक वीडियो दिखाती हूँ, छोटा सा. उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच करने पर वे बंद हो जाती हैं. देखा आप सभी ने किस तरह से मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच करने पर वे बंद हो जाती हैं. अनदर प्लांट ऑफ दिस सीरीज इज द सनफ्लावर. इस श्रेणी का एक और प्लांट है सनफ्लावर. डू यू नो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्लांट? क्या आप जानते हैं कि इस प्लांट के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है या क्या रुचिकर है? It seems to watch the sun all the time. ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि वह पूरे समय सन को देखता है या सूर्य को देखता है. सनफ्लावर. In the morning time, it faces towards the east from where the sun rises. सुबह के समय में उसका फेस यानी उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होता है जहां सूर्य उगता है. स्लोली इट टर्न्स इट्स फेस एंड फॉलोज द सन द होल डे. धीरे धीरे उसका फेस टर्न होता जाता है यानी बदलता जाता है उसका फेस, एंड फॉलोज द सन. और उसका जो सनफ्लावर जो होता है प्लांट, वो किसको फॉलो करता है, किसका अनुसरण करता है? सन का, सूर्य का अनुसरण करता है द होल डे, पूरे दिन. मतलब
सुबह मॉर्निंग टाइम में उसका फेस ईस्ट की ओर होता है, लेकिन शाम होते होते सनफ्लावर का फेस वेस्ट की तरफ हो जाता है. The reason behind this action is that this plant is very sensitive towards light. इसके पीछे, इस एक्शन के पीछे या इस क्रिया के पीछे, सनफ्लावर का प्लांट जो ये एक्शन करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है कि दिस प्लांट इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट. यह पौधा जो है वह लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है. इट टेक्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. वह सन से लाइट और हीट, प्रकाश और गर्माहट लेता है. इस वजह से जिधर जिधर सन की डायरेक्शन जैसे चेंज होती है, उसी तरह से सनफ्लावर अपना फेस भी चेंज कर लेता है, क्योंकि वह सन से ही लाइट भी लेता है और हीट भी लेता है. दिस सीरीज डज नॉट एंड हियर. यह श्रेणी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. आवर नेचर इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स एंड मैनी मोर सरप्राइजेस. हमारे नेचर, हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर चीज़ों से और कई आश्चर्यों से भरी हुई है. ये तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही प्लांट्स के बारे में हमें बताया गया है कि इन प्लांट्स में क्या क्या स्पेशलिटी रहती है या क्या स्ट्रेंज होते हैं ये प्लांट, लेकिन इस ऐसे कई सारे और बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स और कई सारे सरप्राइजेस और भी नेचर में अवेलेबल है. थैंक यू सो मच.